क्रिकेट को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, खेलते हैं, प्रमोट करते हैं, गली गली में क्रिकेट खेली जाती है। ये बाकी स्पोर्ट्स के साथ क्यों नहीं है? जब भी फ़ोन करते हैं तो मुझे यही बताते हैं कि आपका कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें क्या आप ये अचीवमेंट हो आपकी गई। वालदा आपको शादी वादी के लिए तो नहीं फोर्स कर रही हैं? नहीं, शादी वादी के लिए नहीं। पूछ अच्छा, तो हाँ, इस एज में तो पूछ लेते हैं, लेकिन वैसे हमारा आप क्या सोचते हैं, करनी चाहिए या नहीं अभी? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको पाक यूथ पल्स पॉडकास्ट चैनल पे। ये चैनल जो है बेसिकली हमारे पाकिस्तान की यूथ को प्रमोट करने के लिए है। उनकी सक्सेस स्टोरीज़, उनकी अचीवमेंट्स और उन अचीवमेंट से जो आने वाले लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं, उसके लिए है, ताकि हम लोगों को बता सकें, लोगों को इनकरेज करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपनी जहाँ जिस जगह पे हैं अपनी स्किल्स को हाईलाइट करवाएं, आएँ हमसे बात करें, डिस्कस करें। और हम ये प्लेटफॉर्म देंगे उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो अपनी स्किल्स की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आज मेरे मेहमान ऐसे ही एक मेहमान हैं, वाजिद अली। उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। वाजिद अली नेशनल लेवल पे खेलते रहे हैं, आर्चरी की फील्ड में हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस फील्ड में आने के लिए कैसे स्टार्ट ली, क्या हुआ, कहाँ पहुँचे। वाजिद अली, आप कुछ बताएं। सर मेरा भी बचपन ही से मैं स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा, था। गुड तो गुड गुड। मैं फ़ुटबॉल वगैरह बचपन से खेलता था, तो बहुत अच्छा भी खेलता था। तो बचपन से ही मेरे जहन में था कि मैं एक ऐसा स्पोर्ट्स, ऐसा गेम खेलूं जिसमें अपनी अचीवमेंट हो और अपनी मेहनत हो। जिस तरह फ़ुटबॉल वगैरह में होता है, पूरी टीम की होती है, जीत भी हार भी हो तो फिर पूरी टीम पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक तो है। मैं बचपन से यही सोच रहा था कि एक ऐसा गेम सेलेक्ट कर लूँ जिसमें अपनी मेहनत हो और अपने बलबूते पर कुछ बनूँ। चलें, दिस इज़ तो वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन से फ़ुटबॉल वगैरह खेलता था गाँव में। तो वहाँ पे आपका इतने, इलाका कौन सा है जहाँ? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का ओह डिस्ट्रिक्ट निगर से माशाल्लाह, दिस ताल्लुक़ इज़ रखता हूँ। गुड, दिस इज़ गुड। तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी और गेम्स भी इतने हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए थे कि इतने ये भी गेम है। हम जस्ट फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल आपकी खेलते थे। आपकी टॉप अचीवमेंट अगर हम पूछें नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या बताएंगे इंटरनेशनल की हमें? बात करें तो सर अब तक मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है इंटरनेशनल की। बाकी नेशनल जीबी को मैंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल में। ठीक है। इसके अलावा नीचे यूनिवर्सिटी और क्लब्स लेवल पे अच्छे खासे मैंने अचीवमेंट्स हासिल किए, मेडल्स वगैरह। आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह पे से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ आपके पीछे उस इलाके में? जी कोई बिल्कुल। खुश हुआ, किसी ने तारीफ़ की, किसी ने कहा मेरी बेटी से रिश्ता दे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? जी सर, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, अभी हो इतना सकता है फेमस ना, भी वो नहीं अक्सर हुई। होता है ना, बच्चे जब अब यूथ हमारा परफॉर्म करता है तो पहले कोई नहीं पूछता, अब जाते हैं अच्छा यार ये तो ये कुछ कर एक गया चीज़ है। मेरे साथ सर हो गई कि जब मैं गांव चला गया, ये अचीवमेंट्स वगैरह मेरे हो गए आ गए, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग वगैरह, बुज़ुर्ग वगैरह हमसे मिलने आते थे और बाकायदा शाबाशी भी देते थे। इससे पहले मैं शायद उनको जानता भी ना हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अंदर से वो करने लगी कि सब मेरी इस गेम की वजह से और इस स्किल की वजह से सब प्राउड फील करते थे और सब मुझे बाकायदा ये बताते थे कि आपने हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, और बहुत प्यार से मिलती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी कैसा स्पोर्ट्स की लगता है वजह उस से वक्त? मेरी तो बड़ा पहचान प्राइड बन आदमी गई। फील करता है कि जी यार बिल्कुल। चलो मैंने कुछ अपने इलाके के लिए, बिकॉज यू नो व्हेन यू कम आउट ऑफ योर प्लेस लाइक द ओरिजिन एंड यू लिव समवेयर एल्स, लाइक यू आर लिविंग इन कराची, तो मैं सब उन यंग प्लेयर्स को या यंग उन हीरोज़ को कहता हूँ कि जब आप आते हैं और परफॉर्म करते हैं तो आप अपने उस इलाके के एम्बेसडर हैं। लोग आपके इलाके को जानना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल सर। लोगों को पता होता है कि इसने परफॉर्म किया है और ये गिलगित से है। तो मैं अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी बता रहा था यही चीज़ कि इत्तेफाक से और टू माई गुड लक आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर रीजन, योर प्लेस, टाउन, और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रह के, उनको जान के और उनको उनकी कहानियाँ सुन के, उनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे यंग पाकिस्तानीज़
जो अपनी अपनी जगहों पे अपनी जगह बना गए हैं, मैटर करते हैं, वो सामने आए। और अगर ऐसे लोग आपकी और हमारी रीच में हैं तो उनको ये मौका दें कि वो यहाँ आएँ और अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी कहानी सुनाएं हमें। उस कहानी में कोई मैसेज हो, कोई मोटिवेशन हो, कुछ हो जो आगे वाले आज देखने वाले आपको ऑडियंस है, चाहे वो आपके अपने इलाके से है, कहीं और से है, कहीं भी है, उनको एक मोटिवेशन, एक होप, एक इंस्पिरेशन मिले कि हम ये भी कर सकते हैं। कोई ऐसे चैलेंजेस थे आपके लाइफ में कि जब आपने शुरू किया तो आपका यार मैं थक गया हूँ, नहीं कर सकता, ये मज़ा आता रहा आपको खेलते खेलते? पाकिस्तान में तो आपको पता है सर, स्पोर्ट्स के हवाले से खासकर चैलेंज तो बहुत ही है। गांव में ये होता था गिलगित बल्तिस्तान में कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, और अपार्ट फ्राम स्पोर्ट्स वहाँ पे पढ़ाई के हवाले से, स्टडी के हवाले से भी तो इतने नहीं होते यूनिवर्सिटी वगैरह। तो मैं इस सिलसिले में फिर मैंने मूव किया कराची। तो फिर मैंने पहले एडमिशन लिया हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। गुड। तो उसके बाद यहाँ आके भी मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और टीम स्पोर्ट्स। फिर मैं इसके अलावा मेरा अभी वो जहन जो बचपन में बना हुआ था कि एक इंडिविजुअल गेम सेलेक्ट कर लूँ और इसी में आगे जाऊँ, वो मेरे जहन में वो घूम रहा था। तो मैं तलाश कर रहा था कोई ऐसा स्पोर्ट्स हो जो इंटरेस्टिंग भी हो और यूनिक भी हो, और उसमें मैं अपनी अलग पहचान बनाऊँ। तो 2-3 साल पहले मैंने ये आर्चरी मैंने यहाँ पे देखा और मुझे अच्छा भी लगा और बहुत ही प्यारी गेम थी। मैंने अभी कुछ आपको बताया कि कुछ लोगों से मिला, इत्तेफाक ये कि स्पोर्ट्स की फील्ड से ही थे, कुछ बच्चियां भी थीं आर्चरी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर चुकी हैं। तो ये जान के मुझे बड़ा जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि यार अब ये सारे यूथ हमारे जो हैं वो इतने डाइवर्सिफाइड प्रोफेशंस में हैं और दे आर एक्सपेंडिंग एवरीवेयर, क्योंकि मुल्क आपको इस वक्त पता है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। तो हर वो सक्सेसफुल यंग मैन और वुमेन, उनकी कहानी डेफिनेटली इंस्पायर करती है ऑडियंस को। बिल्कुल सर। आपकी बात सुन के, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी नेचर, आपका एरिया, आपका रीजन, आपका मुल्क, ये सब जो है ना चीज़ें, दे गिव यू कॉन्स्टेंटली इनपुट, आपको डेटा फ्लो, लोगों से मिलना मिलाना, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लगता है कि आप अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर गए, कुछ कर रहे हैं। इंसेंटिव पे आप बात करें तो आप उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, एज लॉन्ग एज यू प्ले। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें आप अपने साथियों के लिए, सुनने वालों के लिए, क्या करें, ऐसा क्या डिफरेंट हो कि वो आएँ, निकलें और प्रैक्टिस करें अपने अपने ट्रेड में, स्पोर्ट्स के अलावा भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं हमारे मुल्क में जिसमें यंगस्टर्स बहुत एक्सेल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आप बताइए सर। उधर फील्ड्स के बारे में मुझे तो आइडिया नहीं होगा, मैं अपनी फील्ड के बारे में बताता हूँ। चलिए उसको बता दीजिए। हाँ, तो स्पोर्ट्स में ये है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं पाकिस्तान में, तो कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको अवेल करके, और इसके अलावा जितने भी बाहर से जो प्रेशर्स होते हैं, कम्युनिटी का प्रेशर या वालिदैन का कभी कभार ऐसा होता है कि आप खेलते रहते हो, पढ़ाई वगैरह नहीं करते हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा देख के इनको ओवरकम करके इंशाल्लाह आप बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किलात है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो कहीं से फंडिंग, कहीं से सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट करती है आपको सपोर्ट, आपकी वो इलाकाई गवर्नमेंट या यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योर फंडिंग है कि जो आपको अगर मिल जाए तो आप कहें कि मैं और परफॉर्म कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है? सर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत सारा पोटेंशियल तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। इसकी ज़रूरत है, वो इसकी ज़रूरत है कि जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, एक ही स्पोर्ट है, क्रिकेट को लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, खेलते हैं, प्रमोट करते हैं, गली गली में क्रिकेट खेली जाती है। ये बाकी स्पोर्ट्स के साथ क्यों नहीं है? मेरा पहला सवाल ये है, नंबर 1। और इसके साथ दूसरा सवाल भी आपसे पूछ ही लेता हूँ कि क्यों नहीं आप जैसे यंग प्लेयर्स जो हैं वो अपने इस स्पोर्ट को एज अ करियर चूज़ करें? ये साइड लाइन्स पे क्यों होता है कि बस चलो खेल लिया, काम के लिए कुछ और है? अगर अगर एक मोटिवेशन है उस काम के पीछे जो आप करते हैं, तो ये क्यों होता है कि यार ये करियर नहीं बन सकता, ये शौक होता है, तो शौक भी खासा एक्सपेंसिव अगर आप खेलते हैं। ये
क्रिकेट के हवाले से ये है कि हर चीज़, हर बच्चा क्रिकेट को इसलिए जानता है कि उसको बनाया ऐसा गया है, ठीक है, मतलब उसकी फंडिंग वगैरह या उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है, और सारा गवर्नमेंट वगैरह की भी सारा तवज्जो जो होता है वो स्पेसिफिकली क्रिकेट के ऊपर ही होता है। ठीक हो गया। हालांकि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, उस पर इतना नहीं होता इस पे जितना इतना नहीं, क्रिकेट ये होता आपने है। सही बात की। और बाकी चीज़ें भी है फुटबॉल वगैरह, लेकिन क्रिकेट पे ये है कि तवज्जो ज़्यादा होने की वजह से बाकी आवाम का भी तवज्जो वहीं पे होता है। ठीक होना है, तो ये चाहिए कि उधर गेम्स भी है, लाइक में आर्चरी और हॉकी है जो नेशनल गेम है पाकिस्तान का, फुटबॉल वगैरह, उसमें भी माशाल्लाह टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उन पे तवज्जो गवर्नमेंट नहीं देती है, तो ये एक रीज़न है। और करियर के हवाले से आपने जो बताया कि एज अ प्रोफेशन क्रिकेट या फुटबॉल या स्पोर्ट्स को क्यों नहीं कर दें, ठीक है, तो उसके हवाले से मैं बता दूं कि क्रिकेट के हवाले से बताऊं, क्रिकेट में करते हैं क्योंकि उसमें हर तरह का सपोर्ट होता है। हर तरह का सपोर्ट है। वही बात हो गई कि पहली वाली, बाकी गेम्स में सपोर्ट ना होने की वजह से कुछ लोग हार मानते और सही बैकवर्ड कह हो रहे हैं। गए। देखिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, आपने सही कहा कि क्रिकेट तो बड़ा हाईलाइटेड स्पोर्ट है ग्लोबली। क्या सोचते हैं आपके माँ बाप आपके लिए जब आप अपनी इस फील्ड में काम करते हैं? आर दे हैप्पी और क्या है, मतलब नहीं, ये माँ बाप आपके तो दूर रहने से तो खैर यकीनन वो परेशान रहते होंगे। तो क्या लगता है वो आपको? बहुत खुश है। वो जब भी फ़ोन करते हैं तो मुझे यही बताते हैं कि आपका कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें क्या आप ये अचीवमेंट हो आपकी गई। वालदा आपको शादी वादी के लिए तो नहीं फोर्स कर रही हैं? नहीं, शादी वादी के लिए नहीं? पूछ अच्छा, तो हाँ, इस एज में तो पूछ लेते हैं, लेकिन वैसे हमारा आप क्या सोचते हैं, करनी चाहिए या नहीं अभी? एज तो शादी की हुई है सर, हो गई लेकिन है ये ना? है कि अब करनी करियर तो एक चाहिए चॉइस यार। किया है तो उसमें आपने फर्दर अचीवमेंट्स भी हासिल करने हैं। इंशाल्लाह इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल तक अपनी इंशाल्लाह। अचीवमेंट्स वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप खुश रहें जहाँ रहें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, अपने इलाके का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिसकी वजह से जिस ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं उस पर कोई एक दाग लगे, बिल्कुल। अपने इलाके की, अपने मुल्क की। मैं जनरल ऐसी बातें ऑनेस्टली सबसे कहता हूँ, दिल से निकलती हैं इसलिए कहता हूँ। हम ये ना देखेंगे और क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम इस सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम क्यों ना करें, हमें करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू।